रही है और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हेमांग जोशी जी ने यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जहां पर स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको चोट लग सकती थी, लेकिन तो भी अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी है। धन्यवाद। चलो प्लीज All right, viewers, crucial statements coming in from BJP MPs Anurag Thakur and Bansuri Swaraj. Anurag Thakur says Rahul Gandhi is now facing a complaint for attempt to murder. A complaint has been filed against Rahul Gandhi under sections 109, 115 and others, and these include charges under attempt to murder, voluntarily causing hurt, criminal intimidation and more. Now, Bansuri Swaraj has also said that security forces had in fact urged Rahul to use the alternative route to enter the parliament, but he deliberately used the way where BJP MPs were peacefully protesting. Meanwhile, look at this sequence where Nishikant Dubey confronted Rahul Gandhi. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या Across to Gopi, who is reporting live from outside the parliament. Gopi, what is the latest that you're picking up? Well, in fact, Kriti, see, we are standing right outside the Parliament Street police station, where the three BJP MPs, Anurag Thakur, Bansuri Swaraj and Dr. Hemang Joshi, have just left after registering complaint against Rahul Gandhi. Just to tell our viewers, the sections which are being imposed on Rahul Gandhi are 109, 115, 121, 125, 117 and 151, while 109 is attempt to murder. So these are the charges which are now imposed on Rahul Gandhi, and BJP, all the three went on for that long. They were here to file an FIR. And they have just left. While to repeat, mentioned in the FIR is 109, which is attempt to murder, 115, 121, 125. to 125, 117 and 151. Back to you, Kriti. All right, thank you, Gopi, for bringing us that information. Let's also listen into what the BJP is saying now.
संसदीय कार्य मंत्री अर्जुना मेघवाल हमारे साथ मौजूद है। मेघवाल सर, जो आज ऑल्टरकेशन हुआ, जो आज एकदम धक्कम धुक्की हुई, राहुल गांधी ने भी अब स्पीकर को कंप्लेन किया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया, मुझे पुश किया। हमारे जो सांसद हैं वो सबसे पहले स्पीकर साहब के पास गए कि राहुल गांधी जी ने शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमको चोट पहुंचाई है। और 2 सांसद तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, प्रताप चंद्र सारंगी और हमारे मुकेश राजपूत। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये समझा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मकर द्वार पे, और उन्होंने समझा ये मकर द्वार तो हमारी जागीर है, जबकि ये सांसदों के आने जाने का रास्ता है। जो उन्होंने, हमारे गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में भाषण दिया संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान, उसकी 12 सेकंड की क्लिप निकाली और दुष्प्रचार किया। उसके खिलाफ हमारे भी सांसद आज उद्वेलित थे, इसलिए वो मकर द्वार पे इकट्ठे हुए। और सुरक्षा कर्मियों ने कहा राहुल जी आपके जाने का रास्ता इधर से है, लेकिन माने नहीं। वो तो शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का देते हुए और आगे गए तो हमारे सांसद गिर गए, जिसमें 2 सांसदों को चोट आई। आरएमएल अस्पताल में भर्ती है दोनों, मुकेश राजपूत और हमारे प्रताप चंद्र सारंगी। लेकिन मेघवाल सर, जो लोकतंत्र के मंदिर में जो आज तस्वीरें देखने को मिली, इसको बाहर जो जनता बैठकर देख रही है उसका क्या विचार बनता है? क्योंकि यहाँ पे सांसद आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस तरह की धक्का मुक्की संसद के ही अंदर देखने को मिल रही है। संसदीय इतिहास में बहुत ही शर्मनाक घटना जो एलओपी के पद पर हैं उनके द्वारा की गई, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी निंदा करो उतनी कम है। आप लोग किस तरह से आगे लीगल एक्शन लेंगे? आप कानून मंत्री हैं। स्पीकर साहब को भी बताया है, और दूसरा आरएमएल अस्पताल से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दो स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम लोग लगातार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, काफी नर्वसनेस है। और जब मैंने उनसे पूछा वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसी अनुभूति है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है और तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर सबसे मेरी बात हुई है और वो लोग सारे लगे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी प्रताप सारंगी जी ठीक हो जाए। प्रताप सारंगी जी से आपकी जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और तबीयत बड़ी खराब लग रही है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में। क्या पुलिस कंप्लेन भी करेगी? पुलिस कंप्लेन के बारे में बताओ सर। नहीं, देखिए वो ऐसा है कि पुलिस कंप्लेन तो निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। बहुत गहरी चोट लगी है, आईब्रो के ऊपर में कट है और 2 स्टिचेस पड़े हैं और बीपी बढ़ा हुआ है, नर्वसनेस बहुत। ट्रीटमेंट भी चल रहा है, स्टिचेस लगाए गए हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। और ये तो बेहोश थे मुकेश राजपूत जी। तो अभी पूरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन इस गुंडागर्दी का व्यवहार कैसा होता है? जब हम आमने सामने मिलते हैं अपोजिशन वाले भी, ठीक है, हम जब हाउस में है हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वॉज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। देखो अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता। कुछ एक्शन नहीं, जो जिसको करना है, इनको चोट पड़ा है और हमारे पार्टी के तरफ से जो करना है हम सोच के करेंगे। ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। Viewers,